वर्षों में एक नदी के किनारे बसी नगरी लाखों दीपों से जगमगा उठती है। सिर पर गंगा जल, होठों पर हर हर महादेव। ये कोई साधारण मेला नहीं, यह है महाकुंभ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आयोजन की जड़ें ब्रह्मांड की सबसे पहली लड़ाई से जुड़ी हैं? देवों और असुरों के बीच अमृत की छीना झपटी से जन्मा था कुंभ। कुंभ की पौराणिक उत्पत्ति सागर मंथन की वह घटना जब देव और दानव एक साथ अमृत पाने के लिए समुद्र को मथने लगे। नाग वासुकी रस्सी बना, मंदराचल पर्वत मथानी। जब अमृत कलश निकला तो विवाद शुरू हुआ, कौन पिएगा अमृत? भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और छल से देवताओं को अमृत बांटना शुरू किया। इसी बीच अमृत कलश को लेकर जयंत नामक एक देवता उड़ चला और जहां जहां कलश से बूंदें गिरी वहीं हुए प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, यही बने कुंभ के स्थल। कुंभ मेला सिर्फ मेला नहीं है, यह खगोलीय गणनाओं से जुड़ा है। जब गुरु बृहस्पति किसी खास राशि में आते हैं तब कुंभ होता है। सबसे बड़ा महाकुंभ होता है हर 12 महाकुंभों में एक बार, यानी हर 44 साल में सिर्फ प्रयागराज में। कहा जाता है कि चीन के महान यात्री हुएनसांग ने 16वीं सदी में प्रयागराज में एक विशाल स्नान पर्व का जिक्र किया। 9वीं सदी में अंग्रेजों ने इसे इंडियाज ग्रेटेस्ट स्पेक्टिकल कहा, लेकिन अंग्रेजों ने इसकी धार्मिक आत्मा को नहीं समझा। इथोर्ड फफ्टियात में हरिद्वार कुंभ में अंग्रेज अफसरों ने पंडों पर कड़ा नियंत्रण लगाया। इस पर नागा साधुओं ने विद्रोह कर दिया। एक ऐतिहासिक संघर्ष हुआ जिसमें कई मारे गए। यह सिर्फ धर्म की नहीं, आजादी की लड़ाई भी थी। महाकुंभ में हुए हैं अनेक चमत्कार। एक बार में प्रयागराज के कुंभ में भगदड़ मच गई, सैकड़ों लोग मारे गए। लेकिन चश्मदीदों ने बताया कि नागा साधु सबको शांत करा रहे थे, जैसे कोई अलौकिक शक्ति उन्हें निर्देश दे रही हो। 2013 के महाकुंभ में नासा के वैज्ञानिक आए ये जानने कि स्नान के दिन गंगा जल में रासायनिक बदलाव क्यों होता है। जल में रोगाणु नष्ट करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। विज्ञान आज भी उस रहस्य को नहीं समझ पाया। नागा साधु, शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल और ओम नमः शिवाय का जप। कुंभ ही वह एकमात्र अवसर है जब वे सार्वजनिक रूप से प्रकट होते हैं। इन साधुओं की दीक्षा, अखाड़ों का जुलूस, शाही स्नान, यह सब एक दिव्य नजारा होता है। कुछ अघोरी तो शव के ऊपर बैठकर ध्यान लगाते हैं। वे मानते हैं मृत्यु ही अंतिम सत्य है और कुंभ उनका साक्षात्कार है सृष्टि के मूल तत्वों से। 20वीं सदी का कुंभ अब सिर्फ भारत का नहीं रहा, यह ग्लोबल हो चुका है। 2019 में प्रयागराज महाकुंभ में 42 करोड़ लोग आए और यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज घोषित किया। डिजिटल कुंभ, हेलीकॉप्टर स्नान दर्शन, वर्चुअल रियलिटी पर श्रद्धालु आज भी वही करते हैं जो हजारों साल से होता आ रहा है, एक डुबकी और आत्मा की मुक्ति। कुंभ सिर्फ मेला नहीं, यह भारतीय आत्मा की यात्रा है। यह उस धागे की याद है जो मनुष्य को देवत्व से जोड़ता है, जहां समय रुक जाता है और आस्था अमर हो जाती है। तो अगली बार जब कुंभ आए, समझिए आप एक कथा का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो ब्रह्मांड के जन्म से चल